How to make notes from newspaper for prelims examination and as well as for mains examination. So if we talk about prelims examination, then how to mug up facts for prelims examination. हाउ टू मेक नोट्स फॉर द न्यूज़पेपर फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बता ही दिया। एनालिटिकल चीज़ें जो हैं वो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स ऑफ मेंस पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे सिलेबस इज गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू द क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर्स टॉपर्स की आंसर कॉपीज पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उनके आंसर में डेप्थ कितना होता था, कंटेंट कितना होता था। नोबडी इज गोइंग टू बी एन एक्सपर्ट आउट हियर। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट तो है नहीं, या एक आध सब्जेक्ट में दे माइट बी अ स्पेशलिस्ट, बट जनरल स्टडीज के पेपर में यू हैव टू राइट सुपरफिशियली, यू हैव टू राइट इन जनरल काइंड ऑफ आंसर्स। तो कितना डेप्थ टॉपर्स अपने आंसर्स में लाते थे, कितना डेप्थ उनके आंसर्स में था, ये आप समझ जाइए तो आपको समझ में आएगा कि पढ़ना क्या है और कितना डेप्थ तक पढ़ना है, और उसी के हिसाब से आप नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स बेसिकली यही है जो आप कंटेंट आंसर्स में लिखने वाले हैं। तो किस डेप्थ तक लाना है, उसमें क्या डेटा लाना है, क्या स्कीम्स लाना है, क्या लॉज लाना है, क्या पॉलिसी लाना है, कमिटीज़ के रिकमेंडेशन, सजेशंस, डायग्राम्स, फिगर्स कैसे इंकॉर्पोरेट करना है, ये सब प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स के आंसर कॉपीज पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा। और नोट्स आपको ऐसे ही बनाना है दैट इनेबल्स यू टू डू दैट। तो कई बार आप नोट्स बनाते में डेटा अलग से लिख सकते हैं। तो मेरा स्ट्रक्चर था, वॉल नोट्स में बनाता था मेंस के लिए, तो लॉज, पॉलिसी, स्कीम्स, डेटा, कमिटी, सजेशंस, ये सब मैं अलग से हाईलाइट करके अलग हेड के अंदर बना देता था, और वो चीज़ें मैं दीवार पे चिपका देता था मेंस के टाइम पे, और आई यूज्ड टू रिवाइज देम टाइम एंड अगेन। प्रीलिम्स के लिए भी मैं यही सी स्ट्रैटेजी फॉलो करता था, बट इट वॉज कस्टमाइज्ड फॉर द कंटेंट ऑफ द प्रीलिम्स। कई बार ऐसा है कि रिवर्स होती है एनसीईआरटीज़ में, जो चैप्टर है फिजिकल ज्योग्राफी में, कि रिवर कौन सी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कौन सी बह रही है, कहाँ गॉर्ज है, कहाँ वैली है, कहाँ से ड्रेन करती है, सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। वैसे मिनरल्स कौन कौन से हैं इंडिया में, नहीं तो क्रॉप्स कौन सी कहाँ ग्रो करती है, व्हाट कंडीशंस डू दे नीड। तो ये सब चीज़ें फैक्चुअल होती हैं, एंड देन उसका एक ही तरीका है, बार बार उसको पढ़ना। बार बार पढ़ने के लिए मैं दीवार पे चिपका देता था, वैसे ही उसके हिसाब से दीवार पे चिपका सकूँ, इसीलिए मैं नोट्स बनाता था कुछ कंटेंट के जो एकदम ही फैक्चुअल था। तो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी दैट आई फॉलोड टू मग अप फैक्चुअल थिंग्स। बाकी फिर साल भर जो थे, जैसे कोई स्कीम आई, उसका स्टैटिक कि क्या उस स्कीम के प्रोविजन से कोई लॉ आया, कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ, नहीं तो फिर कोई मान लीजिए हिस्ट्री का कुछ पॉइंट था, लाइक रिसेंटली 50 years ऑफ द बांग्लादेश स्ट्रगल, बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज कम्प्लीटेड, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो हिस्ट्री के नोट्स में डाल दिया। सिमिलरली कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो उसके नोट्स में डाल दिया। इकोनॉमी में मान लीजिए कोई चेंज आया, जैसे जीडीपी का नया तरीका है, अदरवाइज मान लीजिए टैक्सेशन में कोई कन्वेंशन आया, तो वो इकोनॉमी के नोट्स में डाल दिया। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, और वो प्रिंट करके मैंने रिवाइज कर लिया। मगिंग अप फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स कैन बी वेरी प्रॉब्लमैटिक, और इसमें एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ कि लोग मगअप करने की कोशिश करते हैं, बट वो आखिरी एक महीने में मगअप करने की कोशिश करते हैं, और एक दिन पूरा मगअप कर बैठ के मगअप करने की कोशिश करते हैं। उसमें होता ये है कि एग्जाम के टाइम पे यू रिकॉल थिंग्स वेगली। आपको ऐसा लगता है कि ये मैंने पढ़ा तो था, वो सही से याद नहीं आ रहा, उसके चक्कर में कई बार गलत आंसर मार्क हो जाता है। तो मेरी स्ट्रैटेजी इसमें ये थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज हाउ योर ब्रेन वर्क्स। माई ब्रेन वर्क्स इन सच अ वे दैट द स्लोअर आई रीड, द लॉन्गर आई रिटेन, द स्लोअर आई लर्न, द लॉन्गर आई रिटेन। तो मैंने उस तरीके से काम किया। इफ यू एबल टू रिटेन लॉन्गर इवन वाइल रीडिंग फास्टर, देन यू कैन वर्क इन दैट वे। मेरे को धीरे धीरे पढ़ना पड़ता था, तो मैं लंबा रिटेन करता था। मैं धीरे धीरे कैसे पढ़ूंगा, मैंने ये बताई दिया कि फैक्टॉइड्स कैसे याद करने हैं। हर फैक्टॉइड का अलग नोट बना लिया। जैसे मेरे पास लगभग 300 के आसपास रिपोर्ट्स हो गई थी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन विच रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है। वैसे ही थीम्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज आता रहता है वो नोट्स में, न्यूज़ में आता रहता है, तो वो मैंने अपना अलग से नोट्स बना लिया था कि थीम्स, रिपोर्ट्स। तो वो आई यूज़ टू प्रिंट एंड पेस्ट देम ऑन माई वॉल। अब ड्यूरिंग वॉशरूम ब्रेक्स और ड्यूरिंग एंड आफ्टर मील्स मैं वो नोट्स देखता रहता था। जैसे 15 मिनट के लिए कभी उठे तो दीवार अपना गो टू द वॉल एंड 15 रिपोर्ट्स आप पढ़ लिए कि एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। ऐसे 15 करते करते धीरे 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 करते कई दिन में, 15-20 दिन में मेरे को वो सारे याद हो जाते थे। सिमिलरली कौन सी रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट करें, कौन से मिनरल्स, कौन सी क्रॉप्स, उस सब का मैंने चिपका रखा था अपनी दीवार पे। सिमिलरली इज द केस विद एटलस। एटलस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा एक दिन में आपने पूरे एटलस खत्म करने की कोशिश करी। जब पढ़ेंगे तब तो सब कुछ ईजी लगेगा कि विच कंट्री बॉर्डर्स विच कंट्री, विच लेक और विच सी बॉर्डर्स विच कंट्री, कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो करती है। वो एक दिन जब देखेंगे तब बहुत ईजी लगेगा, बट जब वो क्वेश्चन आएगा देन यू विल गेट कंफ्यूज, यू विल रिकॉल वेरिए, वो गलत हो जाएगा। तो मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि ये जस्ट फैक्टॉइड्स हैं, ये मगअप करने के लिए क्या करूँगा मैं, हर रोज़ रात को सोने से पहले व्हेन योर ब्रेन इज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड एंड यू नीड सम लाइट रीडिंग और लाइट
लाइट वर्क ऑफ अकेडमिक्स। तो रात को 1-1.5 घंटे हर रात को सोने से पहले एटलस पढ़ लेंगे, एटलस देख लेंगे, बस देखेंगे और फिर क्या करेंगे, जो ट्रेंड्स हैं जैसे नॉर्थ टू साउथ सिटीज़ हैं, ईस्ट टू वेस्ट सिटीज़ हैं, फिर ऐसे सब चीज़ें जो आती रहती हैं एग्जाम में, कंट्रीज बॉर्डर्ड बाई XYZ लेक, ये सब एटलस में मार्जिन में लिख देंगे, जिससे अगली बार रिवीजन करना फास्टर हो जाए। यू डोंट हैव टू वॉच केयरफुली एंड डिस्कवर कि कौन सा कंट्री कहाँ से बॉर्डर कर रहा है, एक मार्जिन में लिखा हुआ है। ये एक तरीका था जिससे रिवीजन फास्टर हो जाए। फिर आई टोल्ड अबाउट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट आई सॉल्व, उसका मैं वन लाइनर पॉइंट्स बनाता रहता था। 6000 MCQ साल भर में करे, ऐसे करते करते 1-1.5 पॉइंट्स बन जाते थे। अब वो 1-1.5 पॉइंट्स में एक दिन में पढ़ने की कोशिश करूँगा, 2 दिन में पढ़ने की कोशिश करूँगा, तो पढ़ते टाइम अंडरलाइन करना बहुत आसान लगेगा, अच्छा ये है, ये है, ये फैक्ट्स हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द एग्जाम आई विल मेक मिस्टेक्स। तो मैं क्या करता था, वो बुकलेट फॉर्म में मैं प्रिंट कर लेता था, अपनी टेबल पर रख देता था। कभी भी उठे, आइडर टू गो टू वॉशरूम और फॉर अ मील, 15 पॉइंट्स पढ़ लिए। ऐसे करते करते धीरे धीरे करते करते एक महीने में वो पूरा रिवाइज भी हो जाता, याद भी हो जाता था, रिवाइज भी हो जाता था। तो दिस इज़ वॉट माई स्ट्रैटेजी वॉज टू मग अप फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। उन फैक्ट्स को कलेक्ट करो, उन फैक्ट्स को एक रीडेबल प्रिंट फॉर्म में प्रिंट कर लो, आइदर पेस्ट इट ऑन द वॉल, कीप इट ऑन योर टेबल एंड टाइम एंड अगेन इन बिट्स एंड पीसेस उसको इरोड करते रहो, उसको याद करते रहो। तो कीप चिपिंग ऑन द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ फैक्ट्स दैट यू नीड टू लर्न इन बिट्स एंड पीसेस, एंड इवेंचुअली with time a huge volume will have been covered and you will be able to retain it better, reproduce it better. That is what is required. Short term memory is very very important for prelims. बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो दिमाग में रखने होते हैं, तो साल भर आप दिमाग में नहीं रख सकते हैं। बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ फैक्ट्स कवर करना है जस्ट बिफोर द एग्जाम, और एक दिन में कवर नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। यही स्ट्रैटेजी मैंने आर्ट एंड कल्चर में लगाई थी। हर रोज़ उसके 5 पेज पढ़ता था, पिछले 5 पेज रिवाइज करता था और अगले 5 पेज पढ़ता था। ऐसे करते करते नितिन सिंघानिया सर की हैंड रिटन जो बुक है, हैंड रिटन नोट्स आते हैं, वो मैंने खत्म करे थे 15 दिन के आसपास में। 5-5 पेज पढ़ते जाओ, पिछले 5 पेज रिवाइज कर लो, रीड द नेक्स्ट 5 पेज टुडे। अदरवाइज कल्चर में भी वही है, समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन थिंग्स एंड you cannot always apply logic to retain things. So that is what I did. Sometimes you can use mnemonics as well.